ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सृष्टि के आरंभ में जब केवल अनंत जल ही जल था, तब क्षीर सागर दूध के सागर में अनंत शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन थे। उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, जिन्होंने सृष्टि की रचना की और शिव जी को संहार का कार्य मिला। भगवान विष्णु ने इस पूरी सृष्टि के पालनहार का उत्तरदायित्व लिया। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता हूँ। इसी वचन को निभाने के लिए युगों युगों में जब भी पृथ्वी पर संकट आया, श्री हरि ने अपना रूप बदला और महाभयंकर राक्षसों का वध किया। आइए जानते हैं उनके उन 10 महान अवतारों, दशावतार की रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा। 1. मत्स्य अवतार, प्रलय काल का रक्षक। सत्ययुग के आरंभ में जब हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुराकर समुद्र की गहराइयों में छुपा दिया था और पूरी पृथ्वी जलमग्न प्रलय होने वाली थी, तब श्री हरि ने एक विशाल मछली मत्स्य का रूप धारण किया। उन्होंने राजा सत्यव्रत वैवस्वत मनु की नाव को प्रलय के भयंकर तूफानों से बचाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और हयग्रीव का वध करके वेदों को पुनः प्राप्त किया। 2. कूर्म अवतार, समुद्र मंथन का आधार। जब देवताओं और दानवों ने मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए मंदराचल पर्वत की मथानी और वासुकी नाग की रस्सी बनाकर समुद्र मंथन शुरू किया, तो पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने एक विशाल कछुए कूर्म का रूप लिया और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया, जिससे समुद्र मंथन सफल हो सका। 3. वराह अवतार, पृथ्वी का उद्धार। हिरण्याक्ष नामक एक अत्यंत बलशाली और क्रूर दैत्य ने जब पृथ्वी को चुराकर पाताल लोक के गहरे जल में छिपा दिया, तब हाहाकार मच गया। श्री हरि ने एक विशालकाय जंगली सुअर वराह का अवतार लिया। उनका ये रूप इतना विशाल था कि उनके चलने से पहाड़ कांपते थे। उन्होंने हिरण्याक्ष से भयंकर युद्ध कर उसका वध किया और पृथ्वी को अपने दांतों टस्क्स पर रखकर पुनः उसकी कक्षा में स्थापित किया। 4. नरसिंह अवतार, भक्त की पुकार। हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया था कि उसे न कोई नर मार सके, न पशु, न दिन में न रात में, न अस्त्र से न शस्त्र से, न घर के अंदर न बाहर। अहंकार में चूर होकर वह खुद को भगवान मानने लगा। जब उसने अपने ही पुत्र विष्णु भक्त प्रहलाद को मारने की कोशिश की, तो एक खंभा फाड़कर भगवान नरसिंह आधा शेर आधा मनुष्य प्रकट हुए। गोधूली वेला, न दिन न रात में, चौखट, न अंदर न बाहर पर अपनी जांघों पर लिटाकर अपने नाखूनों, न अस्त्र न शस्त्र से उस महादैत्य का पेट चीर डाला। 5. वामन अवतार, अहंकार का नाश। त्रेतायुग में दैत्यराज बलि ने अपने पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया गया। तब श्री हरि ने एक बौने ब्राह्मण वामन का रूप धरा और राजा बलि से दान में केवल 3 पग कदम भूमि मांगी। बलि के गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी बलि ने वचन दे दिया। तब वामन भगवान ने अपना आकार इतना विशाल कर लिया कि एक पग में पूरी धरती और दूसरे में पूरा आकाश नाप लिया। तीसरा पग रखने की जगह न बचने पर बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। भगवान ने उसे पाताल का राजा बना दिया। 6. परशुराम अवतार, अन्याय का अंत। जब धरती पर क्षत्रिय राजाओं का अहंकार और अत्याचार बहुत बढ़ गया, तब भगवान ने महर्षि जमदग्नि के पुत्र परशुराम के रूप में जन्म लिया। उनके हाथ में भगवान शिव का दिया हुआ परशु कुल्हाड़ी था। दुष्ट राजा सहस्रार्जुन के अत्याचारों का अंत करने के लिए उन्होंने पृथ्वी को 21 बार आतताई क्षत्रियों से विहीन कर दिया और धर्म की पुनः स्थापना की। 7. राम अवतार, मर्यादा की मिसाल। त्रेता युग में लंकापति रावण के आतंक से पूरी सृष्टि कांप उठी थी। तब भगवान ने अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम के रूप में जन्म लिया। यह अवतार मर्यादा, त्याग और आदर्श का सर्वोच्च प्रतीक है। वानर सेना की मदद से समुद्र पर राम सेतु बांधकर श्री राम ने रावण का वध किया और पृथ्वी को उसके पापों से मुक्त किया। 8. कृष्ण अवतार, लीलाधर। द्वापर युग में जब कंस का अत्याचार और कौरवों का अधर्म चरम पर था, तब कारागार में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उन्होंने बचपन में पूतना, बकासुर जैसे राक्षसों का वध किया, गोवर्धन पर्वत उठाया और महाभारत के महायुद्ध में अर्जुन के सारथी बनकर उन्हें श्रीमद् भगवद गीता का परम ज्ञान दिया। कृष्ण अवतार में श्री हरि ने कूटनीति, प्रेम और धर्म का संपूर्ण रूप दिखाया। 9. बुद्ध अवतार, शांति का संदेश। कलयुग के आरंभ में जब लोग वेदों के अर्थ को गलत समझकर हिंसा और पशु बलि में लिप्त हो गए थे, तब भगवान ने राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में जन्म लिया। उन्होंने राजपाट त्याग कर कठोर तपस्या की
और गौतम बुद्ध बनकर संसार को अहिंसा, करुणा और शांति का मार्ग दिखाया। नोट: कुछ मान्यताओं में भगवान बलराम को भी इस स्थान पर गिना जाता है। 10. कल की अवतार, भविष्य की आशा। ये भगवान विष्णु का एकमात्र ऐसा अवतार है जो अभी होना बाकी है। पुराणों के अनुसार जब कलयुग अपने चरम पर होगा, पाप और अधर्म धरती पर पूरी तरह हावी हो जाएंगे, तब संभल गांव में कल्कि अवतार का जन्म होगा। वे एक सफेद घोड़े देवदत्त पर सवार होकर अपनी चमकती हुई तलवार से पापियों का नाश करेंगे और पुनः सत्ययुग की स्थापना करेंगे। सार: भगवान विष्णु केवल एक देवता नहीं है, वे वो ऊर्जा हैं जो इस ब्रह्मांड को एक सूत्र में बांधे रखती है। चाहे वे क्रूर नरसिंह हों या प्रेम स्वरूप कृष्ण, उनका हर रूप हमें सिखाता है कि जब भी अधर्म की सीमा पार होगी, परमेश्वर स्वयं धर्म की रक्षा के लिए ढाल बनकर खड़े होंगे। भगवान विष्णु और उनके सुदर्शन चक्र की महिमा। भक्त अम्बरीश की कथा। प्राचीन काल में राजा नाभाग के पुत्र अम्बरीश पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट थे। वे 7 द्वीपों वाली पृथ्वी के स्वामी थे, लेकिन उनका मन केवल भगवान विष्णु के चरणों में लगा रहता था। वे मानते थे कि यह राजपाट सब नश्वर है, केवल श्री हरि की भक्ति ही सत्य है। एकादशी व्रत का संकल्प। राजा अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए 1 वर्ष तक एकादशी का कठिन व्रत रखने का निश्चय किया। व्रत के अंत में कार्तिक मास की द्वादशी को उन्होंने निर्जला उपवास के बाद पारण व्रत खोलना करने की तैयारी की। तभी वहां अचानक महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ पधारे। राजा ने उनका स्वागत किया और उनसे भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, मैं अभी यमुना स्नान करके आता हूं, तब तक प्रतीक्षा करें। धर्म संकट। ऋषि स्नान करने गए, लेकिन उन्हें लौटने में बहुत देर हो गई। इधर द्वादशी तिथि समाप्त होने वाली थी। शास्त्रों के अनुसार यदि द्वादशी के रहते पारण न किया जाए तो व्रत का फल नष्ट हो जाता है। दूसरी ओर अतिथि ऋषि के आए बिना भोजन करना उनका अपमान था। ब्राह्मणों की सलाह पर राजा ने बीच का मार्ग निकाला। उन्होंने केवल तुलसी दल और जल ग्रहण किया। जल भोजन नहीं माना जाता, लेकिन इससे व्रत का नियम पूरा हो जाता है। दुर्वासा ऋषि का क्रोध। जब दुर्वासा ऋषि लौटे तो उन्हें अपनी योग शक्ति से पता चल गया कि राजा ने उनके बिना ही जल ग्रहण कर लिया है। वे अत्यंत क्रोधित हो गए और चिल्लाए, अम्बरीश, तुमने मेरा अपमान किया है, अब इसका फल भोगो। ऋषि ने अपनी एक जटा उखाड़ी और उससे कृत्या नामक एक भयंकर राक्षसी पैदा की। वो राक्षसी आग की लपटें उगलती हुई राजा अम्बरीश की ओर बढ़ी। राजा डरे नहीं, वे हाथ जोड़कर स्थिर खड़े रहे और मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। सुदर्शन चक्र का प्रहार। अपने भक्त को संकट में देख वैकुंठ में विराजमान भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र बिजली की गति से वहां पहुंचा। सुदर्शन चक्र ने क्षण भर में उस राक्षसी को भस्म कर दिया, पर चक्र वहीं नहीं रुका। वो अब दुर्वासा ऋषि की ओर बढ़ने लगा। दुर्वासा ऋषि अपनी जान बचाकर भागे। वे इंद्र के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए और भगवान शिव के पास भी गए, लेकिन किसी ने उन्हें सुदर्शन चक्र से बचाने की हिम्मत नहीं दिखाई। अंत में वे खुद भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान की अद्भुत सीख। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे महर्षि, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं तो अपने भक्तों के वश में हूं। मेरा हृदय भक्त है और भक्तों का हृदय मैं हूं। यदि आप बचना चाहते हैं तो उसी भक्त के पास जाइए जिसका आपने अपमान किया है। हार मानकर दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश के चरणों में गिर पड़े। राजा ने तुरंत सुदर्शन चक्र से शांत होने की प्रार्थना की। चक्र शांत हो गया और ऋषि के प्राण बच गए। दुर्वासा ऋषि चकित रह गए कि एक भक्त में इतनी शक्ति और क्षमा होती है। निष्कर्ष। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान के लिए उनके भक्त का मान सबसे ऊपर है। जो भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है, स्वयं काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान विष्णु जी की महाकथा। भाग 1। सृष्टि की शुरुआत और विष्णु जी का प्राकट्य अनंत काल पहले, जब न दिन था, न रात, न आकाश था, न पृथ्वी। चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था। उस समय केवल एक ही सत्य था। परम शक्तिशाली सर्वव्यापी भगवान विष्णु वे क्षीर सागर, दूध के महासागर में शेषनाग के ऊपर योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे। उनके चारों ओर अनंत शांति थी। उनकी नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ और उस कमल पर जन्म हुआ ब्रह्मा जी का, जो सृष्टि के रचयिता बने। ब्रह्मा जी की उलझन। जब ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने चारों ओर केवल जल ही जल देखा। वे नहीं समझ पाए कि वे कौन हैं और कहां से आए हैं। उन्होंने कमल के नीचे जाने की कोशिश की, परंतु अंत नहीं मिला। तब उन्होंने ध्यान लगाया। तभी उनके हृदय में एक दिव्य आवाज गूंजी, तुम सृष्टि की रचना करो। यह आवाज स्वयं भगवान विष्णु की थी।
सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की आज्ञा से सृष्टि की रचना शुरू की। देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी, पृथ्वी, आकाश, सब कुछ बनाया गया, लेकिन सृष्टि में संतुलन बनाए रखना आवश्यक था और यही कार्य भगवान विष्णु ने अपने ऊपर लिया। वे बने पालनकर्ता, प्रिजर्वर। पहला संकट माइनस मधु और कैटब। एक बार भगवान विष्णु के कानों से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए। मधु और कैटब वे इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने ब्रह्मा जी को मारने का प्रयास किया। ब्रह्मा जी ने तुरंत भगवान विष्णु को पुकारा, हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। तब भगवान विष्णु जागे और एक भयंकर युद्ध हुआ जो हजारों वर्षों तक चला। आखिरकार भगवान विष्णु ने अपनी बुद्धि से उन असुरों को पराजित कर दिया। विष्णु जी का वचन। इस युद्ध के बाद भगवान विष्णु ने एक वचन दिया, जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा, मैं अवतार लेकर धर्म की रक्षा करूंगा। यही कारण है कि भगवान विष्णु ने समय समय पर अवतार लिए, जैसे राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन आदि। भगवान विष्णु जी की महाकथा भाग 2। मत्स्य अवतार। जब प्रलय से बचाई गई सृष्टि बहुत समय पहले की बात है। एक महान और धर्मात्मा राजा थे, राजा सत्यव्रत। वे प्रतिदिन भगवान विष्णु का स्मरण करते और प्रजा की सेवा करते थे। उनका मन हमेशा धर्म और सत्य में लगा रहता था। एक छोटी मछली का रहस्य। एक दिन राजा सत्यव्रत नदी में स्नान कर रहे थे। तभी उनके हाथों में एक छोटी सी मछली आई। मछली बोली, हे राजन, मुझे बड़ी मछलियां खा जाएंगी, कृपया मेरी रक्षा करें। राजा को दया आ गई। उन्होंने मछली को अपने कमंडल में रख लिया। मछली का चमत्कार। लेकिन जैसे ही रात हुई, वो मछली बड़ी हो गई। राजा ने उसे बड़े पात्र में रखा, फिर तालाब, फिर नदी और अंत में समुद्र। हर बार मछली का आकार बढ़ता ही गया। तब राजा समझ गए, यह कोई साधारण जीव नहीं है, भगवान विष्णु का प्रकट होना। तभी वो विशाल मछली दिव्य प्रकाश में बदल गई और उसके भीतर से प्रकट हुए स्वयं भगवान विष्णु। उन्होंने कहा, हे सत्यव्रत, जल्द ही पृथ्वी पर महाप्रलय आने वाला है। प्रलय की तैयारी। भगवान विष्णु ने राजा को आदेश दिया, एक विशाल नाव बनाओ, उसमें सभी जीवों के बीज रखो, सप्तऋषियों को साथ लो। राजा ने तुरंत आज्ञा का पालन किया। महाप्रलय। कुछ समय बाद आसमान में काले बादल छा गए, भयंकर वर्षा शुरू हुई, पूरा पृथ्वी जल में डूब गई। राजा सत्यव्रत, सप्तऋषि और जीवन के बीच उस नाव में सुरक्षित थे। भगवान का मार्गदर्शन। तभी एक विशाल मत्स्य रूप प्रकट हुआ। उसके सींग, हॉर्न में नाव को बांध दिया गया। भगवान विष्णु उस नाव को सुरक्षित दिशा में ले जाने लगे, तूफानों और लहरों के बीच। वेदों की रक्षा। उसी समय एक असुर ने वेदों को चुरा लिया था। भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में उस असुर का वध किया और वेदों को वापस लाकर सृष्टि को ज्ञान दिया। नई सृष्टि की शुरुआत। प्रलय के बाद जल धीरे धीरे कम हुआ और फिर से जीवन शुरू हुआ। राजा सत्यव्रत अगले जन्म में बने मनु, मानव जाति के प्रथम पुरुष। इस कथा से सीख, भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। संकट आने से पहले ही समाधान तैयार होता है। विश्वास और भक्ति से हर मुश्किल पार हो सकती है।